कबड्डी का इस दौर में बलसगरा से नेशनल पहुंच जाना कितनी संघर्ष किए हैं, बिल्कुल आप समझ सकते हैं। जब से स्टार्ट किए कबड्डी बस यही 3 लोग सपोर्ट करे, अनिल भैया, मनीष सर, नीतीश भैया। बाकी बस गांव के कोई भी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत दुखी बात बोलना पड़ रहा है कि एक रूम मिला तो वो भी रूम वापस ले लिया गया हम लोग से, इसीलिए हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करते, बस 3 लोगों के अलावा। बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ से 7 विद्यार्थियों का सिलेक्शन नेशनल स्तर पे हुआ है। हमें तो सरकारी सहायता से अभी तक कुछ भी फंडिंग नहीं मिला है। कितना बार मुखिया जी भी बोले, मुखिया जी बोलते कि कार्रवाई हो रहा है अभी सरकारी फंडिंग के द्वारा। तो प्रैक्टिस करने के बाद जब हम रात में घर जाते हैं तो बहुत कोई ताना भी मारता है कि नशा करता है, सिगरेट पीता होगा, ये करता होगा, लेकिन हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो बोलना है वो बोले। और हमें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यहाँ के बच्चे इतने ऊंचे स्तर तक जाके इतना अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। राज्य से आप नेशनल खेलने जा रहे हैं, ऐसे में आपके साथ किसका श्रेय जाता है? और धीरे धीरे हम कबड्डी खेलने लगे और उसके माध्यम से अब हम नेशनल स्तर तक पहुंच चुके हैं। जिला और जिला से राज्य, राज्य से नेशनल, इतनी दूर की सफर कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बेहतरीन परफॉर्मेंस जिला में और अब राज्य में, और राज्य के बाद नेशनल में आप जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? कैसे इस तरह की सफर आपका हुआ? अगले बार भी खेलने के लिए गए थे तो अगले बार भी बोले कम से कम जूता या जर्सी प्रोवाइड करवाइए, वो भी नहीं करवाया गया हम लोग को। इस बार भी जा रहे हैं, इस बार भी नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए बोलते हैं मुखिया जी को कि कम से कम हमको सपोर्ट करें, हम लोग सभी को, कि हम लोग आगे और खेलें। अगर गांव वाले सपोर्ट करेंगे तो हम लोग इंटरनेशनल तक भी खेल सकते हैं। खबर भारत देखने वाले को सबसे पहले आज का दिन दीपावली के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आज जो लौह पुरुष का जयंती भी मनाया जा रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का 149वां दिवस आज पटेल स्टेडियम पर मनाते हुए नजर आए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, स्पार्टन स्पोर्ट बलसगरा का कबड्डी का टीम है, जो पहले जिला में खेला और उसके बाद राज्य में, और राज्य के बाद अब जो है नेशनल खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। ऐसे में आज दीपावली के अवसर पर पीछे जो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कबड्डी का ग्राउंड सजाए हुए हैं, दीप से जो है पूरे जगमगाता हुआ दिख रहा है। खास करके इस मौके पर हमारे साथ स्पार्टन स्पोर्ट का कोच है, उनसे सीधे हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे और जायजा लेंगे कि आज दीपावली के अवसर पर किस तरह से क्या कुछ संदेश देते हैं। सबसे पहले आपको खबर भारत में खूब खूब स्वागत। धन्यवाद। आपके माध्यम से समस्त भारतवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सरदार पटेल की 149वीं जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि बलसगरा में स्पार्टन स्पोर्ट काफ़ी समय से, लगभग विगत 1.5 सालों से निःशुल्क कोचिंग संस्थान चलाते आ रही है। इसमें विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को नेशनल स्तर पर तैयार किया जा रहा है और वे बेहतर खेलते हैं, इंटरनेशनल स्तर पर भी तैयार होते हैं। पिछले बार 4 विद्यार्थियों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ था राज्य स्तरीय, उसके बाद फिर वो नेशनल स्तर पे गए थे। और इस बार हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ से 7 विद्यार्थियों का सिलेक्शन नेशनल स्तर पे हुआ है। उसमें से अंडर 14 बालक वर्ग के कप्तान अभी विकास कुमार अभी हमारे बीच हैं। इसे पूरे झारखंड का बेस्ट रेडर का भी अवार्ड मिला है। अंडर 17 के कैप्टन आशीष कुमार भी हमारे साथ है, इनका भी सिलेक्शन हुआ है। अंडर 14 का महाराष्ट्र में और अंडर 19 का हरियाणा में होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग बलसगरा में खेल का माहौल बदलने के लिए अपने स्तर से हर संभव हम लोग प्रयास करते आ रहे हैं। बाकी सब लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी कबड्डी के माध्यम से लोगों को रुचि बना रहे हैं। देखा जाता है कि युवा इस समय, इस एज में कहीं ना कहीं नशे के लालच में फंस जाते हैं। ऐसे स्थिति में हम लोग इनको इस जड़ से बाहर निकाल के कहीं ना कहीं खेल के प्रति प्रेरित किए और हमें विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यहाँ के बच्चे इतने ऊंचे स्तर तक जाके इतना अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो हमें अच्छा लगता है जब आप हमारे मध्य आते हैं और हम जैसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को ये प्रेरणा दिया जाता है कि कम से कम खेल के माध्यम से आप युवाओं को सही रास्ता पे लाने का कार्य कीजिए। सिर्फ पढ़ाई ही एक माध्यम नहीं होता है, आपको अगर विकसित होना है तो पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी एक माध्यम बनाना होगा, ताकि आने वाले भविष्य, आने वाले समय में हम लोग मोदी जी के सुनते होंगे कि फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जाता है। खेल कूद के माध्यम से हम लोगों को फिट रख सकते हैं, युवाओं को फिट रख सकते हैं और युवाओं को अच्छी आदतों की ओर ला सकते हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार पृथ्वी है, मैं स्पार्टन स्पोर्ट बलसगरा का कोच हूँ। देखिए, हमारे साथ जो जुड़े हुए थे स्पार्टन स्पोर्ट बलसगरा का जो कोच है, इनसे हमारे बातचीत हो रहे हैं। हालांकि यहाँ पे जो खिलाड़ी है जिनका नेशनल खेलने के लिए कबड्डी में जाना है,
उन लोगों से भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आज का दीपावली का दिन में कबड्डी बोर्ड को इस तरह से सजा के रखे हैं कि स्पार्टन स्पोर्ट भी आप देख रहे हैं किस तरह से लिखा हुआ है, दीप से बिल्कुल जगमगाता हुआ। ऐसे में स्पार्टन स्पोर्ट के जो कप्तान हैं उनसे भी हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे। कबड्डी का इस दौर में बलसगरा से नेशनल पहुंच जाना कितनी संघर्ष किए हैं बिल्कुल आप समझ सकते हैं। अपना परिचय पहले बताइए। मेरा नाम विकास कुमार है। मैं स्पार्टन टीम का डिफेंडर हूं। और राज्य से आप नेशनल खेलने जा रहे हैं, ऐसे में आपके साथ किसका श्रेय जाता है? हमारे जो कोच हैं मनीष कुमार पृथ्वी, उन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत किए थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे मैनेजर अनिल सर, फिजियो नितेश सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं, सीधे उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभयराज पटेल और मैं कठेवा का रहने वाला हूँ। अभयराज जी, आपको पहले खबर भारत की ओर से ढेर सारी बधाई कि आपने जिला, राज्य और नेशनल खेलने की तैयारी में जुटे। ये जो सफ़र रहा कैसे रहा, किस तरह से पहुंचे? सबसे पहले तो हमारे टीम के कोच मनीष सर को धन्यवाद, मैनेजर अनिल सर को धन्यवाद और हमारे टीम के फिजियो नीतीश सर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमें कभी भी अगर चोट लगता था तो उनके माध्यम से हमें बहुत सहायता मिलती थी। और हमारे स्कूल के टीम के कोच सुरेंद्र सर को भी धन्यवाद, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत मेहनत किया। और हम यहाँ पे लगभग 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं कबड्डी में। सबसे पहले तो हम ऐसे ही आते थे ग्राउंड हेल्दी रहने के लिए, लेकिन फिर मनीष सर ने बताया कि जब कुछ कर रहे हैं तो कुछ और अलग करते हैं। और धीरे धीरे हम कबड्डी खेलने लगे और उसके माध्यम से अब हम नेशनल स्तर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद जब हम रात में घर जाते हैं तो बहुत कोई ताना भी मारता है कि नशा करता है, सिगरेट पीता होगा, ये करता होगा, लेकिन हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जो बोलना है वो बोले, हम अपना मेहनत करते रहेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। धन्यवाद आपके चैनल को। आते हैं ना कि लोग जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं उनके साथ कई एक तरह से लोग जो है लालछन लगाना शुरू करते हैं। हालांकि इन कबड्डी टीमों के साथ में भी कई एक तरह से लोग सोचते होंगे, लेकिन इनका जो काम है वो सीधे इस वक्त में समझ में आ रहा है कि अपने काम पर पूरी तरीके से ध्यान रख के हमें नेशनल जीत करके आना है। हालांकि और भी लोग हैं, सीधे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सनी कुमार और मैं कठरेवा का रहने वाला हूँ। नेशनल में आप भी जा रहे हैं खेलने? हाँ, वो कहते हैं कि पिछड़े प्रखंड है और उसके बाद यहाँ से राज्य और जिला से राज्य, राज्य से नेशनल, इतनी दूर की सफ़र कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे। इसके सपोर्ट में हमारे मनीष जी, नीतीश जी, अनिल भैया और हमारे सुलेंदर सर सपोर्ट किए ताकि हम बड़े स्तर पर खेलकर अच्छे तरह से प्रतिनिधित्व करके हम वापस अपने गांव में अपने माता पिता का, अपने गांव का और पूरे जिला राज्य सभी का नाम रोशन करें। यानी स्पार्टन स्पोर्ट बलसगरा का जो टीम है कबड्डी का, इनके साथ हमारा लगातार बातें हो रहे हैं, सिलसिला जारी है। ऐसे में एक खिलाड़ी और भी है, इनसे हम रूबरू होंगे, जो प्रत्येक साल यानी अपनी जो है इवेंट जिला में या राज्य में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं। हालांकि इनके साथ किस तरह से इनका सहयोग मिलता है, कैसे इस सफ़र को बिल्कुल बेहिचक यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, सीधे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? आशीष कुमार। आशीष जी, पहले खबर भारत में आपको खूब स्वागत किया। आपने बेहतरीन परफॉर्मेंस जिला में और अब राज्य में, और राज्य के बाद नेशनल में आप जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसे इस तरह की सफ़र आपका हुआ? धन्यवाद सर। जो भी है हमारे मनीष सर कोच और अनिल भैया मैनेजर, इन्हीं लोग के वजह से अभी तक हम यहाँ खेल रहे हैं। अगर इन लोग नहीं रहते तो अभी तक हम छोड़ दिए रहते कबड्डी, क्योंकि हम आते थे सिर्फ रनिंग करने के लिए। कबड्डी का कोई मेरा इच्छा नहीं था। और जो होता है जब से स्टार्ट किए कबड्डी, बस यही 3 लोग सपोर्ट करें, अनिल भैया, मनीष सर, नीतीश भैया। बाकी बस गांव के कोई भी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। वही हम बोलते हैं कि गांव वाले कम से कम हमें सपोर्ट करें। बहुत दुखी बात बोलना पड़ रहा है कि एक रूम मिला तो वो भी रूम वापस ले लिया गया हम लोग से। इसीलिए हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करते, बस 3 लोगों के अलावा। पिछले भी इसी तरह से ठंडी मौसम थे और ऐसे में आप लोगों के साथ हम जुड़े थे। जिला खेल करके आप पुनः वापसी हुए थे। लोगों ने उस समय काफ़ी अपने प्यार, हर्ष आप लोगों के साथ जताया था कि बलसगरा में हमारे ये जो टीम है बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लेकिन इस बार जो है आपके साथ फिर से हम जुड़ रहे हैं और जानने का प्रयास करेंगे कि आपके साथ जो परेशानियाँ हो रहे हैं, इस परेशानियों को लेकर क्या कुछ कहेंगे। यहाँ के मुखिया से आपके बातचीत हो रहा है या फिर यहाँ के लोगों से बातचीत हो रहा है या फिर किन से बातचीत अब तक के हुआ? हमें तो सरकारी सहायता से अभी तक कुछ भी फंडिंग नहीं मिला है,
कितना बार मुखिया जी भी बोले, मुखिया जी बोलते कि कार्रवाई हो रहा है अभी सरकारी फंडिंग के द्वारा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। हम लोग को सामान मिल चुका है, हम लोग कितना बार लिख के दिए लेटर में, फिर भी नहीं अभी तक कोई सामान मिला है। अगले बार भी खेलने के लिए गए थे तो अगले बार भी बोले कम से कम जूता या जर्सी प्रोवाइड करवाइए, वो भी नहीं करवाया गया हम लोग को। इस बार भी जा रहे हैं, इस बार भी नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए बोलते मुखिया जी को कि कम से कम हमको सपोर्ट करें, हम लोग सभी को, कि हम लोग आगे और खेलें। अगर गांव वाले सपोर्ट करेंगे तो हम लोग इंटरनेशनल तक भी खेल सकते हैं। अगर गांव वाले नहीं सपोर्ट करेंगे तो इस तरह कैसे चले। 3 गो लोग बस हम लोग के सपोर्ट करें, पूरा गाँव को हम चाहते गाँव के हम लोग को सपोर्ट करें। जी, आज का दीपावली का दिन में लोगों को क्या संदेश दीजिए? हम बलसगरा स्पार्टन स्पोर्ट टीम से यही बोलना चाहते हैं कि दीपावली के बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। लोगों से हमारा लगातार बातचीत हो रहा था। स्पार्टन स्पोर्ट क्लब यानी स्पार्टन स्पोर्ट बलसगरा का टीम जो है कबड्डी के, वो किस तरह से आज त्राहिमाम हो रहे हैं, लोगों के साथ किस तरह से परेशानियां हो रहे हैं। हालांकि मुखिया से भी बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए थे, साथ ही साथ समाज सेवी से भी गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ बिल्कुल सहयोग नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जिला और राज्य के बाद नेशनल खेलने के लिए इन तमाम खिलाड़ियों को जाना है। अब ये है लगातार गुहार कर रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं हमें सहयोग बेहतरीन तरीके से मिलता तो हम इंटरनेशनल खेलने में उतर जाएंगे। हालांकि कोच जो है उनसे फिर हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। इस तरह से दिक्कतें को सामना करना पड़ता है, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना हुआ था, जैसे ज़मीन का इशू होता है या ग्राउंड अगर हम लोग बनाते हैं तो कुछ पॉलिटिकल किस्म के लोग हमें अड़चने डालने का कोशिश करते हैं। बीच बीच में कभी कबड्डी के ग्राउंड में बियर वगैरह के बॉटल को भी फोड़ा गया है। तो पहले लोगों में जागरूकता नहीं थी खेल के प्रति, तो उन लोग ऐसा किए थे, लेकिन अभी धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। तो अभी इन तरह की समस्या धीरे धीरे हमें कम नज़र आ रहा है। अभी हमारा जो सहयोग होता है वो हमें सहयोग जो मिल पाता, तो हम और हमारी पूरी टीम, हमें मेरे पूरे के पूरे टीम, मेरे पूरे के पूरे कमांड पे पूरा भरोसा है। तो मैं आप लोगों को आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर हमें इस तरह का फैसिलिटी मिलता है तो हम डाड़ी प्रखंड के बलसगरा के छोटे से गांव के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल स्तर पे आके हमारा नाम रोशन करेंगे, हमारे पूरे के पूरे प्रखंड का नाम रोशन करेंगे। अभी कहीं हम अगर हम लोग मैच खेलने जाते हैं रांची या कहीं पे जाते हैं तो सभी लोग पूछते हैं कि डाड़ी प्रखंड ये कहाँ है। तो अब कहीं ना कहीं कबड्डी के माध्यम से पूरे के पूरे राज्य स्तर के लोग हमारा नाम जानते हैं, सभी पूरे स्पार्टन का नाम से खौफ खाते हैं। कहीं ना कहीं हमें अपने जितने भी खिलाड़ी हैं सभी पे इतना भरोसा हो चुका है, इतना अच्छा हम लोग खेलते हैं कि लगता है कि खिलाड़ी बहुत अच्छा बन पा रहे हैं। तो थोड़ा अगर और सामाजिक रूप से सहयोग मिल पाता, आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से बोलते हैं कि अगर आप हमें अगर सहयोग करते तो हम उस स्तर पे पहुंच पाते हैं, उस स्तर पे आ जाते जहां पे हमें आने की आवश्यकता थी। हम खेल के माध्यम से, कबड्डी के माध्यम से नेशनल से लेकर इंटरनेशनल स्तर तक डाड़ी प्रखंड, हजारीबाग जिला, झारखंड सभी का नाम रोशन करेंगे। लगातार जो है जानकारियां यहां से निकल के आ रहे हैं। हम भी अपील करेंगे इस क्षेत्र के जितने भी समाज सेवी हैं, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हैं या फिर वो समाज सेवी या जनप्रतिनिधि, उनसे भी मेरा निवेदन है कि ये स्पार्टन स्पोर्ट बलसगरा का जो टीम है, इनके साथ जो परेशानियां आ रहे हैं नेशनल खेलने में जाने के लिए, या फिर किस तरह से इन तमाम खिलाड़ियों का बातें आपने सुना, इन तमाम चीज़ों से आपको हम रूबरू करवाने का कोशिश कर रहे हैं, आग्रह करने का कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन खिलाड़ियों का अगर भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी एक कदम आगे आना होगा और अपने इस क्षेत्र का नाम रोशन करवाने के लिए इन खिलाड़ियों को सहयोग करना होगा। फिलहाल खबरों में इतना ही, शुक्रिया।